हेलो, नमस्ते। सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं? तो आज हम सुनाएंगे आपको दुर्गा सप्तशती का अर्थ अगला स्तोत्र। ठीक है। घर के दरवाजे पर लगाई जाने वाली सांकल या कुंडी को संस्कृत में अगला कहते हैं। बिना सांकल खोले कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक यही उद्देश्य इस स्तोत्र का है। इस अगला स्तोत्र का नियमित पाठ करते रहने से कोई भी बाहरी बाधा, भूत प्रेत, शाकनी डाकनी, शत्रु द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोग घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बाहर ही रह जाते हैं। ओम नमः चंडिकाय बोले और फिर स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, इन 11 नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापक कालरात्रि देवी तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव का वध करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र विलोचन का नाश करने वाली देवी मुझे जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है और तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। पापनाशक चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हें उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके जो निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा किया करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। मेरे बैरियों का नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली चंडी के तुम शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाधारणी परमेश्वरी चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपका गुण गायन करते हैं, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं और मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। पार्वती के पति महादेव जी द्वारा स्तुत्य परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। और इंद्रदेव के द्वारा पूजित परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझे मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, उसे प्रचुर धन संपत्ति आदि के रूप में सप्तशती के पाठ का श्रेष्ठ फल मिलता है। अब है अथ कीलक स्त्रोतम। ठीक है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जिन भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है और तीनों वेद ऋग यजु और साम जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा मुकुट धारण किया हुआ है, उस आशुतोष भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यह कीलक भी दुर्गा सप्तशती मंत्रों का एक अंग है। अतः सप्तशती पाठ के साथ ही जो इसका भी पाठ करते हैं, उनका सब विधि कल्याण होता है। यद्यपि उच्चाटन आदि क्रियाओं की सिद्धि के लिए
तंत्र मंत्र आदि क्रियाओं में लोग निरंतर लगे रहते हैं। इन कार्यों से उनकी मनोकामनाएं की पूर्ति भी होती है। तथापि जो व्यक्ति मंत्रों आदि का जप न करके इस सप्तशती स्तोत्र अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें उनके पाठ से ही कल्याणमयी देवी सिद्ध हो जाती हैं और उन्हें अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए मंत्र, औषधि अथवा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनकी अभीष्ट वस्तुएं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका उठी कि जब केवल अकेले तंत्र मंत्र आदि के जप से मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं तो दुर्गा सप्तशती पाठ से भी उपरोक्त कार्य सिद्ध होता है, तो इन दोनों में उत्तम साधन कौन सा है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर जिज्ञासुओं को भगवान शिव ने समझाया कि सप्तशती स्तोत्र ही सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है, जिसके पाठ से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसके पश्चात भगवान शिव ने इस आशंका से कि कहीं लोग अनुचित कार्यों की सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती महामंत्र का दुरुपयोग न करने लगे, सप्तशती के समस्त 700 मंत्रों को कीलित कर दिया। अर्थात सप्तशती पाठ का फल केवल उसे ही मिलेगा जो इस कीलक स्तोत्र का पाठ करके इसके द्वारा निष्कीलन की विधि समझकर और उसके अनुसार आचरण करे। सप्तशती पाठ के निष्कीलन की विधि यह है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को भगवती उपासक अपना न्यायोपार्जित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित्त से प्रार्थना करे, मातेश्वरी, आज से मैंने स्वयं को और अपना समस्त धन आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। इस प्रकार मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। फिर जगदम्बा का ध्यान करते हुए मन ही मन यह भावना करें, मानो भगवती कह रही हूँ, बेटा, संसार यात्रा के निर्वाहार्थ तू मेरे प्रसाद रूप में यह धन ग्रहण कर। और इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए उस धन का शास्त्र समस्त मार्ग से सदव्यय करता रहे और इससे सप्तशती का निष्कीलन होता है। जो व्यक्ति उपरोक्त रीति से निष्कीलित करके प्रतिदिन इस सप्तशती स्तोत्र का स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह सिद्ध होकर देवी का पार्षद बन जाता है और उसे गंधर्व योनि प्राप्त होती है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उसे कोई भी भय नहीं होता और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है तथा देह त्यागने के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। अतः इस कीलक को जानकर तथा उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। निष्कीलन करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। इस कल्याणकारी स्तोत्र का स्त्री पुरुष सबको सदैव जप करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ उच्च स्वर से करने से ही यह श्रेष्ठ फल देता है और जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा त्रिकोण विषा यंत्र, इस यंत्र को सिंदूर में धृत मिलाकर बनाई हुई स्याही से सफेद कागज पर लिखकर घर में उस स्थान पर रख लेना चाहिए जहां मातेश्वरी की मूर्ति या चित्र स्थापित हो और नित्य वहां इस देवी की पूजा आराधना होती हो। इस यंत्र के प्रभाव से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा चंडी पाठ प्रारंभ। प्रथम अध्याय। तो मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। ध्यान से सुनिए सब, ठीक है भाई। तो भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था और उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ, वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परघी, शूल, भिशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार महाकाली देवी का ध्यान करके इस प्रथम अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। और मार्कंडेय जी कहने लगे, सूर्य के पुत्र स्वर्णी, जिन्हें 8वां मनु कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न स्वर्णी भगवती महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने
वही कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिष मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के चक्रवर्ती राजा थे। समस्त पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। तो राजा सूरत की दंड नीति बड़ी कठोर थी। उनका शत्रुओं के साथ घोर युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। हार हार कर वे अपने नगर में लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। इतने पर भी बैरियों ने पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी। तो उधर राजा के दुष्ट मंत्रियों ने राज्य सेना और खजाने को हत्या लिया। तब सब तरफ से हारे हुए राजा सूरत शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो यहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेघा मुनि का सुंदर आश्रम देखा और जहाँ कितने ही हिंसक जीव हिंसा वृत्ति छोड़कर शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे और वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। परंतु कुछ दिनों बाद फिर उन्हें राज्य तथा प्रजा की चिंता सताने लगी। तो वे सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस राज्य को भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया था, वही मेरे हाथ से निकल गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण धर्म नीति से राज्य चला रहे होंगे या नहीं। सदा मद ही वर्षा करने वाला मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, वे ही अब दूसरे राजाओं की धौंस सहते होंगे। उन दुष्ट लोगों के द्वारा व्यर्थ खर्च होते रहने के कारण अनंत अनंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो गया होगा। ऐसी ही अनेक बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने आश्रम के निकट एक वैश्य को आते देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ किस कारण से आए हो? तो तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? तो राजा सूरत की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर वैश्य उन्हें प्रणाम करके कहने लगा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनवान कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है और मैं दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मैं अकेला दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ रहने के कारण मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन आज किस हाल में है मुझे पता नहीं है और इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी और अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तुम्हारा धन संपत्ति छीनकर तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं यह वास्तव में ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी ममता मते गुणहीन बंधुओं के प्रति मुझ में इतनी आसक्ति क्यों है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय दुखी हो रहा है। उन लोगों के निर्मोही होने पर भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर राजा सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम करके बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया। राजा कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया करके बताइए। मेरा मन मेरे वश में न होने के कारण मैं बहुत खिन्न और जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मेरा उसमें मोह बढ़ा जा रहा है। यह क्या है? इधर इस वैश्य को भी इसके पुत्र, स्त्री, बंधु बांधवों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है, तो भी यह उनमें अत्यंत आसक्ति रखता है। तो इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं और इसके दोषों को जानते हुए भी हमारी उन लोगों में आसक्ति बनी हुई है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे हमें उनके प्रति जो इतना मोह है
और वह किस कारण है। अज्ञानियों की भांति मुझमें और इसमें यह मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है। तो मेघा ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग को सभी प्राणी जानते हैं, सबके लिए विषय की अलग अलग है, सबके लिए विषय भी अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन और रात्रि दोनों में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल उनमें ही नहीं, पशु पक्षी तथा मृग आदि में भी मनुष्य की तरह ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है तथा मनुष्य की तरह ही पशु पक्षी आदि में आहार, निद्रा और मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य समझदार होते हुए भी वृद्धावस्था में हमारा पालन पोषण करेंगे, इस इच्छा से पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण नहीं भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि सृष्टि को जीवित रखने के लिए वंश परंपरा चलती रहे। इस उद्देश्य से भगवती महामाया ने अपने समस्त जीवों को मोह के गहरे गर्त में गिरा दिया है, इसलिए उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। हे भगवती देवी, ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, और उन्होंने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, तथा वे ही स्पर्शन होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परम विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी जगदीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? तो ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई, उनका स्वभाव कैसा है और कैसा स्वरूप है, इस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, और वह सब में आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। वे संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, तथापि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यह देवी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है और संसार में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमय हो गया था और विष्णु भगवान शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करने लगे, तो उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए, तो भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली है, संसार का पालन और संहार करने वाली भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम ही स्वाहा, देवताओं को पालने वाली, तुम ही स्वधा, पितृगण का पोषण करने वाली, और तुम ही वष्टक वष्टकार, यज्ञ में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र रूप हो, और स्वर भी तुम्हारी ही स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उ, उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा संसार की जननी हो। मातेश्वरी, विश्व की पालन करता, उत्पन्न करता, संहार करता तुम ही हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, और कल्पांत के स्वरूप संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो, और लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा
तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परगी ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं और तुम में ही सर्वाधिक सौम्यता है। सुंदर पदार्थों में तुम ही परम सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप तो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। और उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से स्वयं ही प्रसन्नचित हो और इन दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ को मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भगवान विष्णु में उत्पन्न कर दो। और ऋषि बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान ने नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा योग निद्रा ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग उठे और फिर उन्होंने दुरात्मा मधु और कैटभ असुरों को देखा तो क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने शेष शैया से उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया, तो वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। तो इधर महामाया ने भी उन्हें मोहित कर रखा था, तो इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से जो चाहो वे मांग लो। विष्णु भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, मुझे और कोई वस्तु नहीं मांगनी है। ऋषि बोले, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर दोनों असुर महान आश्चर्य में पड़ गए और वे आपस में कहने लगे, हम ठगे गए हैं। तब उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा और कहीं प्राकृतिक भूमि नहीं दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने अपने बचाव के एक युक्ति सूझी। वे कहने लगे कि विष्णु, हम तुम्हें इस शर्त के साथ वर देते हैं कि तुम हमारा वध ऐसे स्थान पर करोगे जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो और जहाँ सूखा स्थान हो। तो ऋषि कहने लगे तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने अपनी जंघा फैलाकर इतनी विशाल कर ली कि जल पर ही भूमि दिखाई देने लगी। तब उन्होंने मधु कैटभ को बुलाकर कहा, तुम्हारी इच्छानुसार यह शुष्क स्थान है और अब वध के लिए अपने सिर दे दो। तब वे असुर भगवान की जंघाओं पर आकर लेट गए और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। इस प्रकार से देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। तो अब उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। नमस्कार जी, धन्यवाद। अब नेक्स्ट डे में अगला चैप्टर सुनाऊंगी, ठीक है, सेकंड। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को, राम राम।